सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। देश और प्रदेश को चलाने में तमाम तरह की चुनौतियां होती हैं। जनता का हर तरह से ख्याल रखना होता है, विकास को गति देनी होती है। यहां तक कि सरकारों के द्वारा बनाई गई योजनाओं को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी भी इन अधिकारियों की होती है। अधिकारियों के सामने कई तरह की चुनौतियां होती हैं, यानी कि देश प्रदेश की सारी जिम्मेदारियां अधिकारियों के कंधे पर होती है, लेकिन ये काम करते हैं और ज़मीन पर दिखाते हैं काम करके। ये बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव IAS अधिकारी धीरा खंडेलवाल रिटायर हो गई हैं। चंडीगढ़ में विदाई समारोह में उनको हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बधाई दी। इस मौके पर धीरा खंडेलवाल की पुस्तक का विमोचन भी किया गया। हरियाणा के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल रिटायर हो गई हैं। चंडीगढ़ में उनके कार्यालय में हुए विदाई समारोह में उनको फूलों का गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सफल सेवानिवृत्ति पर धीरा खंडेलवाल को बधाई और शुभकामनाएं दी। धीरा खंडेलवाल एक कुशल अधिकारी के साथ साथ संवेदनशील साहित्यकार भी है। अब तक उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सेवानिवृत्ति के मौके पर भी उनकी पुस्तक बूंद बावरी का विमोचन भी हुआ। मुख्य सचिव विजय वर्धन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस किताब का विमोचन किया। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं जो कविता है, जो किताब है, एक किताब मैं जरूर जो मेरे परिवार है, जो IAS का परिवार है, उसके समक्ष और उसके मुखिया से मैं एक पुस्तक का कम से कम विमोचन करूँ। और ये एक मैं कहूँगी बाई चांस है कि ये दो पुस्तकें मेरी अंडर प्रिंट थी, तो मुझे लग रहा था कि ये पुस्तक मेरी शायद रिटायरमेंट डेट से पहले आ जाएगी। तो मैंने सर से बात की तो एग्री कर गए थे, लेकिन तब तक मेरे हाथ में पुस्तक नहीं थी। कल शाम तक भी पुस्तक नहीं आई थी। पता लगा कि पोस्ट ऑफिस में वो बंडल पड़ा हुआ है 25 किताबों का। आज सुबह 10:30 बजे मिली। तो उस समय आप मेरी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी वो जो इच्छा थी वो लास्ट डे पूरी हो गई, क्योंकि मेरे लिए कैरियर जितना इम्पोर्टेंट है उससे कम नहीं है मेरा जो कि पैशन है। इस मौके पर धीरा खंडेलवाल ने अपने सेवाकाल के अनुभव साझा किए और सेवानिवृत्त कार्यक्रम के दौरान मौजूद सभी वरिष्ठ अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। विदाई समारोह में धीरा खंडेलवाल ने अपनी कुछ रचनाएं भी पढ़ी। अभी कुरैशी साहब भी कह रहे थे कि लगता नहीं कि रिटायरमेंट की एज आ गई, और मैं सच में कहूँ मुझे भी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लगता। बस आज मैं सुबह से यही गाना गा रही थी कि पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। और 2-4 दिन पहले मैंने कुछ शब्द लिखे थे कि दिल से कहूँ तो अभी बहुत नहीं उम्र मेरी, दिल से कहूँ तो अभी बहुत नहीं उम्र मेरी, ये बात और है कि दस्तावेज मुझे बुजुर्गवार कहते हैं। और एक दूसरा चीज मिल रहा लिखा था कि ओहदे का खुमार कुछ उतरा, ओहदे का खुमार कुछ उतरा तो ये एहसास हुआ जिसे मंजिल समझ बैठे थे वो महज रास्ता निकला। रिटायर होने से पहले धीरा खंडेलवाल ने मंगलवार के दिन हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान धीरा खंडेलवाल ने अपनी लिखी पुस्तकें उन्हें भेंट की। इस मुलाकात के दौरान धीरा खंडेलवाल के पति रिटायर्ड IAS और हरेरा के चेयरमैन डॉक्टर KK खंडेलवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने धीरा खंडेलवाल को बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। श्रीमती धीरा खंडेलवाल जी, she is an outstanding IAS officer. She served 36 years in the administration and she has served many people in many distressed conditions, and her services are very remarkable. Not only she is administrator, and she is a very good poetess. She has written many books on different subjects. I am very much impressed by the
books and work she has been done. And 31st August, that means after 36 years of service in Haryana, she is retiring on 31st August of this year. And I wish that my all best wishes and her my blessings also. धीरा खंडेलवाल को एक ईमानदार, कुशल प्रशासक और संवेदनशील अफसर माना जाता है। धीरा खंडेलवाल ने खुद को मिली सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। यही वजह है कि खुद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल उन्हें एक कुशल और सक्षम अधिकारी बताते हुए उनके कामकाज की कई बार तारीफ कर चुके हैं। चंडीगढ़ से फरूख चौधरी, MH1 प्राइम।